जी विजन ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे आज कुछ डिस्कशन करेंगे हम जो अपने देश के अपने हरियाणा के जो नवयुवक हैं उनको लेकर के। आज ही हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो देख करके जो बच्चों की भी टीचर्स की भी हालत पतली हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें जो है बच्चे पास कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा जीके का तो एक ही क्वेश्चन था उसके अंदर, जबकि सिलेबस में दिया हुआ है कम से कम 25 से 28 क्वेश्चन हरियाणा जीएस के दिए जाएंगे। यहाँ पे जो है हरियाणा जी का केवल एक ही क्वेश्चन था। तो अदर स्टेट के जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए होते हैं हरियाणा पुलिस का, वो तो यहाँ पे हरियाणा वाले बच्चों को क्रॉस कर जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। गैस सब्सिडी दी इस सरकार द्वारा 450 रुपये का उस समय सिलेंडर था, लेकिन आज सिलेंडर कितने का हो गया है? 1000 रुपये प्लस ही हो गया है, मतलब ठीक है। प्राइवेट जॉब 12 घंटे की कर दी गई है, 12 घंटे की पाली, डे हो या नाइट। तीसरा स्टेप, खेती कर लें भाई, खेती करें तो कृषि कानून ला के रख दिया। कृषि कानून, जिन कानूनों की किसान को ज़रूरत ही नहीं है, इतने एक साल से विरोध कर रही है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी साइलेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे लोकतंत्र बचा होगा, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों की एडवाइस के बगैर वहाँ का जो प्रधानमंत्री है जी या फिर हमारे सीएम साहब जी हैं जी, तो ऐसा कोई भी कानून पास नहीं करेंगे जो कि पब्लिक के हित में ना हो। लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। कृषि कानून को लेकर के लगातार अभी सुर्खियों में है। दूसरी बात ये कि कभी भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, पब्लिक को बताए बगैर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। पब्लिक को पता चलता है कि सुबह इंटरनेट बंद कर दिया गया था, ये सरकार की तरफ से किया गया था, ठीक है। यानी कि मीडिया पे पूरा कंट्रोल किया गया है। जो प्रेस है, हमारी न्यूज़ पेपर हैं, उन पर भी टोटली कंट्रोल है, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे जो बिज़नेस है, बिज़नेस को लेकर पे भी यहाँ पे जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी का जो भार है वो ना तो दुकानदार पर पड़ता है, ये सीधा का सीधा पब्लिक पर पड़ेगा। क्या करेगा कि जीएसटी जो अगर वस्तु पे लगा भी है, दुकानदार ने अगर पे कर भी दिया, तो जीएसटी कहाँ से वसूलेगा? वो हमारे और आप जैसे ग्राहकों से वसूलेगा। तीसरी बात, कोरोना जैसी जो गंभीर बीमारी देश के अंदर आई थी, वो जो है इस सरकार के सूझबूझ के कारण समाप्त हो गई है। लेकिन गरीबी काफ़ी फैल गई है पब्लिक में, क्योंकि इस दिनों के आसपास जो है रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, जो पैसा लोगों के पास था वो समाप्त हो गया है, और एजुकेशन तो बिल्कुल ही भट्टा गोल हो गया है, ठीक है। तीसरा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने थे वो सारे के सारे बेचे जा रहे हैं, सेलिंग किए जा रहे हैं, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। ये इस तरीके से लग रहा है जैसे कि एक तरफ तो युवाओं को नौकरी के लिए कहा जा रहा है, इतनी वैकेंसी निकाली जा रही है, और दूसरी तरफ प्राइवेट डिपार्टमेंट किए जा रहे हैं, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट किए जा रहे हैं। ये हालत कुछ ऐसी है, इस कैंपर की तरह। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैंपर है, ऊपर से पानी डाला जा रहा है, यानी कि ऊपर से तो ये कहा जा रहा है कि इतनी वैकेंसी निकाल दी गई है, और नीचे वो पानी खोल दिया गया है, नीचे पानी का फ्लो है, कैंपर भरेगा ही नहीं। यानी कि ऊपर से तो बोल दिया इतनी वैकेंसी निकाल दी, और उधर से वो डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए। तो इतना कंपटीशन बच्चे कर रहे हैं, तो किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए ना, वही डिपार्टमेंट प्राइवेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कैंपर नहीं भरेगा वैसे देश का भी कभी विकास नहीं होगा। अब जो बच्चे हैं बेचारे फार्म भरते हैं, देखिए फार्म भरने के लिए उनको क्या होता है, फार्म भरने के लिए उनके पैसे लगते हैं, ठीक है। पहले फार्म भरने में पैसे लगाएं, फिर कोचिंग लेने के लिए पैसे लगाएं, फिर आना जाना होता है उसके लिए भी पैसे लगाता है, फिर टेस्ट देने के लिए जाना होता है, वहाँ पे भी पैसे लगते हैं। फिर पता चलता है भाई पेपर लीक हो गया, दोबारा से पेपर होगा, पेपर लीक हो गया दोबारा से पेपर होगा, या पेपर लीक नहीं हुआ है तो आउट ऑफ सिलेबस जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी आज के पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में हुआ, हरियाणा जीके का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, जबकि इसकी संख्या 25 से 28 के आसपास फिक्स की गई थी, ठीक है जी। और पेपर लीक जो है, ये जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी के कारण है, ठीक है। फिर क्या होता है, पेपर अगर हो भी जाता है तो उस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन कभी कभार 5-6 क्वेश्चन गलत ऑप्शन होते हैं, या फिर क्वेश्चन ही गलत होता है, तो काफ़ी
क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर जो स्टूडेंट है वो सही देते हैं, लेकिन आयोग उनका आंसर कुछ और मान लेता है। फिर उसके सही साबित करने के लिए आपको कुछ पर क्वेश्चन कोई फीस रखी है, इतनी फीस के साथ आप, और NCERT बुक्स है या जो भी आपके पास एविडेंस है भाई हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, उसके लिए आप उनको ब्लेम कीजिए। यानी कि यहाँ पे भी पास होने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपका जो ठीक क्वेश्चन है वो भी गलत आयोग द्वारा मान लिया जाता है। उसको ठीक करने के लिए भी आपको जो है वहाँ पे ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होता है, जिसके लिए फ़ीस देनी होती है। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए तो फीस रख दी, लेकिन मानना ये जाना चाहिए कि अगर ऐसा होता है, पेपर लीक होता है, ठीक है, पेपर लीक होता है और बच्चे जो पेपर दे के आ चुके हैं, जो किराया लगा के पेपर दे के आ चुके हैं, भाई सरकार पे ये होना चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है तो सरकार उनका जो DATA है वो उनके अकाउंट में भेजे, ठीक है। तीसरी बात ये है जो सिलेबस है हरियाणा का वो फिक्स होना चाहिए। जैसे SSC है हमारी, ठीक है, फिक्स कर देती है 25 नंबर का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 का GK, ठीक है, 25 की इंग्लिश, तो यहाँ पे भी ये फिक्स होना चाहिए। और जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन ना हो। चलिए वो भी देखी जाए। तो हरियाणा की तो बात देखी जाए, ग्रुप D का भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसका बच्चों ने जो है सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, एग्ज़ाम भी, इंटरव्यू सब जो भी था, और अब उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि बहुत ही इसके लेकर के बवाल मचा हुआ है प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में। भाई जब बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो उनको ज्वाइनिंग देने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उधर से तो नहीं वैकेंसी निकाल रही, इधर से ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, तो वही बात हुई ना, ऊपर से कैंपर को भर रहे हैं और नीचे से उस कैंपर को खोल दिया, पानी फ्लो होकर नीचे जा रहा है, जिससे कि डायरेक्ट सीधा सीधा गवर्नमेंट का टारगेट होता है इनकम करना, यानी कि पब्लिक के पास जो पैसा है वो किस तरीके से गवर्नमेंट के पास आए, ठीक है। अब कहाँ तक जो है बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ तक टीचर पढ़ाएंगे, जब पिछले सालों के पेपर देख के तो टीचर ये देखता है कि भाई पेपर में क्या आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं। अब पिछले कुछ सालों में जो हरियाणा जी के काफ़ी थी अकॉर्डिंग टू HSSC, बस इस साल एक ही क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनकी प्राइवेसी एकदम ख़त्म हो गई है भाई। आप जितने भी मैसेज करते हो, जितने भी जो भी एक्टिविटी करते हो आप, वो सब का सब जो है सरकार के पास रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक कि IAS IPS जो ऑफिसर हैं, मंत्री लोग हैं, उनके भी यहाँ चैट जो है गवर्नमेंट के पास होती है। इसके चलते कहीं IAS IPS और मंत्रियों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है, जिसके चलते वो जो सही कार्य करना चाहिए पब्लिक के लिए, लोकतंत्र देश के अंदर जो कार्य होने चाहिए वो नहीं कर पाते, वो सरकार के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है, कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेट्रोल के दाम। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। सरसों के तेल की बोतल पहले आती थी, मतलब 90 या 100 रुपये की आती थी, ठीक है, खुला तेल भी मिल जाता था, किसी का जुगाड़ नहीं होता भाई, अब भाई वो 100 रुपये का तेल ले, कुछ लोग गरीब फैमिली ऐसी हैं जो भाई 50 रुपये का तेल लाती हैं, तो खुला मिल जाता था। फिर क्या किया सरकार ने, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, कि भाई ओरिजिनल तेल मिलेगा, और अगर किसी तेल कंपनी ने उसमें मिलावट की उसको बंद कर दिया जाएगा। ये तो थी दिखाने की बात। रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि भाई पब्लिक के पास जो तेल है वो खुला ना लें, बोतल बंद तेल लें, ठीक है। तो अब वही तेल बोतल बंद आ रहा है, और उस तेल की कीमत आप देख लीजिए अब कितनी बड़ी हुई है, 180 रुपये 200 रुपये जो है सरसों के तेल की कीमत है, ठीक है। इससे बड़े व्यापारियों को भी फायदा है। अगर कोई दुकानदार खुला तेल बेचेगा उसको 5 या 10 साल की कैद, कुछ ऐसा नियम सरकार ने बनाया है। तो यहाँ पे कुछ लोकतंत्र थोड़ा टूटता सा नज़र आ रहा है, ठीक है। CNG जो गैस है, CNG गैस के जो वाहन हैं वो अच्छे चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं, वो प्रदूषण को भी कम करते हैं। लेकिन ये क्या दूसरी तरफ क्या कर दिया कि भाई जो एक CNG गाड़ी है वो एक सिलेंडर से ज़्यादा नहीं रख सकती, ठीक है। कहने को तो दिखाने को तो ये हो गया कि भाई जो CNG सिलेंडर है वो फट सकता है, उससे कि ब्लास्ट हो सकता है और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्या वो ब्लास्ट एक सिलेंडर में नहीं हो सकता, एक सिलेंडर में भी हो सकता है। फिर 2 पे बाउंडेशन क्यों कि भाई 2 सिलेंडर नहीं होंगे। तो अगर यूपी जैसे एरिया में अगर हम चले जाएं, वहाँ पे इस टाइम पे ज़्यादा सुविधा नहीं है कुछ एरियो में CNG की, तो वहाँ पे बंदा क्या करेगा, पेट्रोल डलवाएगा,
पेट्रोल के बंदे के पास पैसे ना हो ज़्यादा, और पेट्रोल के दाम देख लीजिए कहाँ गए हुए हैं। पेट्रोल भी कैसे डलवाएगा? सीएनजी सस्ती है पेट्रोल के कंपैरिजन में, बट पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। उधर से वो कह रहा है भाई अभी दिवाली आ गई है, जैसे कि भाई जो दिवाली पे भी जो डीजल वाली गाड़ियां हैं वो 10 वर्ष जो गाड़ियां चल चुकी होंगी, जिनका जीवन काल 10 वर्ष व्यतीत हो चुका है, वो गाड़ियां भाई नहीं चल पाएंगी मार्केट में। क्यों भाई? काफ़ी सो मेरे जैसे ही हैं कि भाई गाड़ी लेंगे किस्तों में, और 5 साल 6 साल में तो गाड़ी की किस्त कंप्लीट करेगा, तब तक 10 साल हो जाएंगे, उस गाड़ी को कहाँ बेचेगा भाई? कचरे में। तो कहने का मतलब ये है कुछ ही सीमित लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, सभी के पास गाड़ियाँ नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी दिवाली आ गई है, दिवाली पे पटाखे जो हैं, क्या सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई पटाखे जो हैं अगर राज्य में कहीं भी चले या बिके तो जो राज्य के ऑफिसर हैं, सचिव वगैरह वगैरह अच्छे पद पर हैं भाई, वो जिम्मेदार होंगे। वो क्यों जिम्मेदार होंगे भाई? आप पटाखे की फैक्ट्रियाँ बंद कराइए ना। वो तो बंद कराएंगे नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। ठीक है, और वो जो बेचारे बीच में ऑफिसर्स हैं या कोई मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो अंडर प्रेशर, उनको अंडर प्रेशर में लाना है, ताकि वो अंडर प्रेशर में आकर के सरकार की बात मानते रहें, चलते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे भाई ज़रूरी ये नहीं है कि हम आज़ाद कैसे हुए थे, ज़रूरी ये है, ये पढ़िए आप कि हम गुलाम कैसे हुए थे। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसके बाद की जो बातें हैं वो आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कहता है, यूपीएससी भी बोलती है, एनसीईआरटी की बुक्स में आप ये देखने को मिलेगा, 8th और 10th की बुक्स में खासकर, कि भाई अंग्रेज कैसे भारत में आए थे, कैसा उन्होंने अपना यहाँ पे पैर पसारे थे। कुछ वैसी सिचुएशन अभी लग रही है। तो युवा से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर देश को बचाना है तो वोटिंग करें। देखिए, वोटिंग करना हमारा मौलिक अधिकार है, वोटिंग कीजिए, लेकिन वोटिंग तब कीजिए अगर इलेक्शन बैलेट पेपर से होते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन से अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई भी वोट ना कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन क्या है? एक मशीन है, उसमें जैसे ही प्रोग्रामिंग सेट होगी वैसे ही वो एक्टिव रहेगी, वैसे ही कार्य करेगी, और उसमें कुछ भी चेंजिंग किया जा सकता है। और पहले भी एक IAS अधिकारी थे, उन्होंने अपना रिजाइन भी दे दिया इस चीज़ को लेकर के। चुनाव आयोग से उन्होंने पूछा था कि भाई इसके अंदर ये खराबी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको भी नहीं बताया गया था ये चीज़, क्योंकि वो IAS अधिकारी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो BTech MTech था। ठीक है, तो भाई अगर देश को बचाना है ना, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन से तो बिल्कुल भी वोट ना करें, और वोट अगर करना है तो बैलेट पेपर से करें। और भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, और भाई ना लगी तो भाई थारा फ़ोन, भाई तुम क्यों करोगे, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो भाई जगना पड़ेगा युवा जनरेशन को। ठीक है, हमारे हरियाणा के अंदर युवा लोग यानी लड़कियां 70% हैं, 70% युवा लड़के लड़कियां हैं अकॉर्डिंग टू HSSC। ठीक है, अगर वो 70% वोटिंग ना करें इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन से तो सरकार बनेगी नहीं, जीतेगी नहीं। तब सरकार को तब फील होगा कि हाँ भाई युवा के साथ हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।